नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए नो मिस करने वाला वीडियो है और आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल शो लेके आया हूँ और इसमें मैं आज आपको शेयर बाज़ार में रामबाण मंत्र देने जा रहा हूँ कि वो कौन-कौन से पॉइंट्स हैं कि जिसे आप अगर ध्यान में रखेंगे तो आप शेयर बाज़ार में कभी भी लॉस नहीं खाएँगे और हमेशा आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा और आप यहाँ से बड़ा पैसा बनाएँगे और अ, यहाँ से आपकी जीत ही होगी। आपने जैसे देखा होगा कि शेयर बाज़ार में जो भी यहाँ पे कदम रखता है और वो अपनी गलतियों की वज़ह से बहुत सारा पैसा नुकसान कर बैठते हैं और अपना बहुत सारा नुकसान होने के बाद इस मार्केट से जो है धीरे-धीरे दूर हो जाते हैं। लेकिन क्या वो पॉइंट्स हैं और क्या वो चीज़ें हैं जिन्हें ध्यान में रखते हुए अगर आप इस मार्केट में रहेंगे तो आपकी कभी भी हार नहीं होगी और आपको हर हालत में जीत ही जीत होगी और आपको कोई भी नुकसान रूपी रावण कभी भी परेशान नहीं कर पाएगा। इन मंत्र को इन म जो मंत्र आज मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ, उसे आप कभी भी मिस ना करें और इस वीडियो को पूरा देखें। तो अभी मैं आपको यहाँ से मैं अपनी आज के टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। तो देखिए जो पहला पॉइंट है कि आपको शेयर मार्केट में आने से पहले जैसे शेयर मार्केट में आपने अकाउंट खुलवा लिया है तो आपको शेयर खरीदने से पहले आपको ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आपके पास जो है इमरजेंसी फंड आपने मेंटेन किया हुआ है। तो ये जो पहला पॉइंट है इमरजेंसी फंड का इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। कहीं ऐसा ना हो कि आपने जो है शेयर बाज़ार में तो आ गए और आपने सारा का सारा पैसा आपने मार्केट में लगा दिया। आपके पास कोई भी इमरजेंसी फंड के रूप में कोई भी ऐसा पैसा नहीं है, तो आपको जब भी पैसे की आवश्यकता होती है तो आप को जो है शेयर्स सेल करने होते हैं। तो आपको पहले यहाँ पे मार्केट में आने से पहले और शेयर खरीदने से पहले आपको सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आपके पास पर्याप्त मात्रा में इमरजेंसी फंड मौजूद है और आप किसी भी सूरत में आपको ये आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आपको शेयर सेल करने पड़ रहे हैं। तो शेयर्स जो हैं वो आपके रिटायरमेंट की तरह होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको मतलब आज आपने यहाँ पे इन्वेस्ट करना शुरू किया और आपको नेक्स्ट मंथ आपको वहाँ से पैसे निकालने की ज़रूरत पड़े। तो आपके पास पर्याप्त मात्रा में इमरजेंसी फंड मौजूद हो और मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आप 6 महीने से लेके 1 साल तक का इमरजेंसी फंड का पैसा आप ज़रूर अपने कहीं एफडी या किसी लिक्विड म्यूचुअल फंड में आप रख सकते हैं जो कि आपके जो है कभी ज़रूरत के समय काम आएगा और आपको अपने शेयर सेल ना करने पड़े। तो पहला तो इमरजेंसी फंड का पॉइंट हो गया और अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो दोस्तों देखिए जो दूसरा पॉइंट ये है वो ये है कि आपको शेयर मार्केट में कभी इसलिए नहीं आना है कि आप जो है छोटे समय में कोई बहुत बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं और आप जो है रातों-रात यहाँ से जो है अमीर होना चाहते हैं। रातों-रात आप किसी शेयर में बहुत ज़्यादा पैसा लगा के और आप वहाँ से जो है बहुत बड़ा फ़ायदा लेना चाहते हो। तो यहाँ पे जो है ट्रेडिंग की सोच ना रखें कि आप जो है छोटे समय में बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। तो ऐसे सोच के साथ इसमें बिल्कुल ना आएँ कि आप यहाँ पे ट्रेडिंग करने आए हैं, आप यहाँ पे रातों-रात अमीर बन जाएँगे, रातों-रात करोड़पति बन जाएँगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो आप यहाँ पे रातों-रात और शॉर्ट टाइम में बड़ा पैसा कमाने के पर्पज़ आपको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए और आप इस पर्पज़ से नहीं आना चाहिए कि मैं आप मार्केट में आके ट्रेडिंग करूँगा। इवन आपने अगर ट्रेडिंग सीखी भी है, नॉलेज है भी, तब भी मैं यही सलाह दूँगा कि आप इसे अवॉइड करें और आप ट्रेडिंग वाली सोच ना रखें अगर आप मार्केट में आना चाहते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। पैसा लूज़ करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पैसा बचाना। तो पैसा आपका लूज़ नहीं होना चाहिए। अगर आपने यहाँ से कोई भी पैसा गँवा दिया तो फिर वो तो फिर चला गया, फिर रिटर्न की बात तो दूर रही और आप यहाँ से कमाने की बात तो दूर रही, आपने तो पैसा लूज़ कर दिया। तो आपको पैसा लूज़ नहीं करना है, आपको पैसा ट्रेडिंग में वेस्ट नहीं करना है, तो ट्रेडिंग की सोच बिल्कुल आप दूर रखें। और अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो देखिए दोस्तों तीसरा जो पॉइंट है वो इसका है कि आपको मार्केट में कभी भी टाइम नहीं करना चाहिए कोई शेयर परचेज़ करने के लिए। तो कि अभी जो है मैं अभी वेट करूँ कि अभी ये शेयर गिरेगा तो मैं इसे खरीद लेता हूँ या जो है मैं खराब समय की इंतज़ार करूँ कि जब ये मार्केट गिरेगी तभी मैं खरीदूँगा। तो देखिए दोस्तों खराब समय तो कभी मतलब आप टाइम तो करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि आप यहाँ पे खराब समय का इंतज़ार करें और फिर पता लगा कि आपने खराब समय का इंतज़ार किया, आपके पास जो पैसे थे वो भी चले गए और आप शेयर ले भी नहीं पाए।
तो ऐसा तो होता नहीं कि शेयर गिरेगा नहीं, गिरेगा, लेकिन आपको टाइम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपके पास जब पैसा है आप तभी लगा दीजिए। आपके इसकी वेट करने की जरूरत नहीं है कि ये डेट आएगी मैं तब लगाऊंगा, ये डेट आएगी तब लगाऊंगा। जब आपके पास पैसा है, सहूलियत है, टाइम टाइम है, मार्केट चाहे हाई लेवल पे, चाहे हाई पे हो, और हाई पे हाई बना रही हो, या चाहे बहुत गिरी हुई हो या मिड में हो, कि जिस भी लेवल पे मार्केट है आप अपने मनपसंद का शेयर उसी लेवल पे आप खरीद सकते हैं। और खरीदने के बारे में आपको नहीं सोचना चाहिए। तो अब इसके इससे एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है कि आपको जो है, आपको किसी भी शेयर में बल्क परचेजिंग भी नहीं करनी चाहिए। कि देखिए, शेयर मार्केट चाहे बढ़ा हुआ हो, चाहे शेयर मार्केट गिरा हुआ हो, तो आपको कभी ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि मैं मेरे पास अगर 10,000 रुपये हैं तो मैं 10,000 के 10,000 एक ही शेयर में लगा दूं। तो उस टाइप का आपको नहीं करना चाहिए, अनटिल एंड अनलेस कि ऐसी कोई सिचुएशन हो कि आपके पास पोर्टफोलियो में तो 10 स्टॉक हैं, और आपने 9 स्टॉक में 10,000 रुपये लगा रखे हैं, और आपके जो एक शेयर है जो जिसको आपने इक्वल वेटिंग दे रखी है उसमें 1 ही 1,000 है, तो आपको उसमें बैलेंसिंग करनी हो तो बात अलग है। और ऐसा कोई टाइम है, अदरवाइज आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि क्वालिटी शेयर जो है, जब भी आप कोई शेयर परचेज करने जा रहे हैं, ट्राई करिए कि आप जो है मिनिमम से मिनिमम क्वांटिटी खरीदें। आप चाहे शेयर कितना ही अच्छा हो, कितनी ही बेहतरीन क्वालिटी का शेयर हो, आप मिनिमम क्वांटिटी मिनिमम से मिनिमम एंड क्वालिटी हाई से हाई। तो क्वालिटी का पैरामीटर तो बहुत हाई होना चाहिए, और क्वांटिटी का पैरामीटर जो है वो बहुत कम होना चाहिए। तो कम क्वांटिटी के साथ खरीदेंगे। अगर आपने 10 कंपनियों में पैसा लगाया हुआ है, 10 कंपनियों में एक एक शेयर में पैसा लगाया हुआ है, कितनी गिर जाएंगी। तो अगर आपने कोई शेयर 1,000 रुपए का लिया हुआ है, अगर वो उसमें 1,000 रुपए में अगर उसमें 20% की गिरावट भी आती है तो आपके 100 रुपए ही जाएंगे। लेकिन अगर आपने 10,000 के 10,000 एक ही कंपनी में लगा दिए तो आपका 1,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो है क्वांटिटी कम से कम रखेंगे तो आपका लॉस मिनिमम होगा, और आपको लॉस देखने में खराब भी नहीं लगेगा। तो क्वांटिटी मिनिमम से मिनिमम आपको सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करना है। अगर एक शेयर आपने इस महीने खरीदा, 2 शेयर इस महीने खरीदा, तो उतना ही शेयर आप अगले महीने खरीद लीजिए। और जो भी डेट होगी किसी भी डेट पे आप खरीद सकते हैं। डेट को आपको टाइम नहीं करना है, डेट या मैं मार्केट को टाइम करूँ, तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। और आप हाई से हाई क्वालिटी और क्वांटिटी कम से कम। तो कोशिश करिए कि अगर आपके पास पैसा है तो आप 10,000 रुपये है तो आप इक्वल कंपनियों में, अपनी पसंद की 10 कंपनियों में एक एक हज़ार रुपये लगा दें इन्हें, तो वो सही है। आप दसों कंपनियों में एक साथ भी लगा सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा एक शेयर आज एक शेयर कल, ऐसे भी वो डिपेंड करता है। लेकिन अगर अगर आप 10 कंपनियों में लगा रहे हैं तो आपको कोई वेट करने की जरूरत नहीं है, एक एक शेयर 10 कंपनियों में खरीद सकते हैं। तो आपको जो है क्वांटिटी का ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना है। और फिर अगले पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। तो आपको अगले पॉइंट का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपको जो शेयर्स आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रहे हैं, आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि उनसे आपको डिविडेंड कितना मिलने वाला है। तो आप डिविडेंड वाले पैरामीटर्स को और ध्यान में रखें। तो आपको डिविडेंड का पैरामीटर ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट करना है। तो इसमें आप अपने जो, अगर आपने 10 कंपनियों का पोर्टफोलियो शामिल किया है, तो 10 कंपनियों में कम से कम 5 तो ऐसी कंपनियाँ शामिल करिए जो डिविडेंड भी देती हों। तो एटलीस्ट आपको इसकी भी प्लानिंग करनी चाहिए कि आपके इन्वेस्टमेंट के साथ-साथ आपको बैक एंड इनकम डिविडेंड से आती रहे। तो ये डिविडेंड का ध्यान रखना विशेष बहुत इम्पोर्टेंट है, और आपको इसे ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। तो कहीं ऐसा ना हो कि सारी की सारी ऐसी कंपनियाँ जो आपने ग्रोथ के पर्पज़ से खरीदी हों, बट आपका पीछे से कोई इनकम नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर आप सेल तो करने वाले हैं नहीं, आप मार्केट में बने रहने वाले हैं, तो आपको डिविडेंड से इनकम ज़रूर होनी चाहिए। तो आपको डिविडेंड भी ध्यान में रखना चाहिए कि डिविडेंड से भी होती रहे, प्लस उसमें ग्रोथ भी आती रहे। तो दोनों का ही पैरामीटर इक्वल बैलेंस होना चाहिए। और फिर हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इसका है कि आपको अपने पोजीशन में इंक्रीमेंट करता रहना है। ऐसा नहीं है कि आपने इस महीने तो इन्वेस्ट कर दिया, फिर पता लगा 1 साल तक इन्वेस्ट भी नहीं कर रहे हैं, और फिर 2-3 साल तक ऐसा अगर आपकी इनकम नहीं है तब तो बात ठीक है। लेकिन अगर इनकम आ रही है रेगुलरली, तो मैं ये सजेशन दूँगा कि आप रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहें, और रेगुलरली आप उसमें क्वांटिटी को इंक्रीज़ करते रहें। तो दोस्तों, अगर क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी तो फिर ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, और आप धीरे-धीरे अपने क्वांटिटी को इंक्रीज़ करते रहेंगे।
हर शेयर को इंक्रीज करते रहिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में 10 शेयर हैं तो 10 के 10 को धीरे धीरे आप क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपके पास 10,000 रुपये आते हैं, 10,000 रुपये एक एक शेयर आप सब में लगा सकते हैं, तो इसमें आपको कभी एटलीस्ट नुकसान नहीं होगा। तो नुकसान नहीं होगा तो आपको पहला आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि नुकसान को प्रिवेंट करना, कम से कम करना। फायदा भले ना हो या कम से कम हो, लेकिन नुकसान से बचना है। तो नुकसान से बचेंगे, फायदा अपने आप होगा। यहाँ पे टाइम अनलिमिटेड है, टाइम आपके पास काफी है, आप पैसा लगा रहे हैं और फायदा होना ही होना है। तो नुकसान से जो है बचने के लिए आप उसे अच्छी तरह से डाइवर्सिफाई करके 10 कंपनियों में लगाइए। तो और फिर जो है एक और पॉइंट है, जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, तो नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो ये है कि देखिए दोस्तों, आपको अगर आपके पास फॉर एग्जांपल बड़ा पैसा आ रहा है, तो बड़ा पैसा आते हुए आप उसे ज़रूर जो है अपने पास रिजर्व रखिए। और रिजर्व रख के फिर कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आ गई, तो फॉर एग्जांपल आपको कोई कंपनी पसंद है, को बहुत अच्छी पसंद है, और आप जो है उसे देख रहे हैं। तो अगर कभी आपको ये लगता है कि आपको ये कंपनी मतलब खरीदनी है और आपके मनपसंद पॉइंट पे है, रेट पे है, जैसे मार्केट में एकदम से गिरावट आ गई और आपको कोई 3,000 रुपए की कंपनी है और आपको वो गिर के 2,000 या 1,500 रुपए में मिल रही है, और आप उसके अगर फंडामेंटल्स अच्छे हैं और सभी पैरामीटर्स उस कंपनी के अच्छे हैं, तो आपको उसमें जो है घात लगा के शेयर खरीदना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब कि आप एकदम से उसकी अच्छी क्वांटिटी खरीद लें। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँगा कि जब ये 2020 के समय में जब कोविड की न्यूज़ आई थी, तो उस टाइम पे बजाज फाइनेंस, जो कि एक बेहतरीन कंपनी है, और वो उसका शेयर 4800 रुपये से गिर के 2,000 रुपये के आसपास आ गया था। तो दोस्तों, अगर कोई ऐसा टाइम आता है और आपके पास अगर पैसे हैं, तो आप ज़रूर अपने मनपसंद की कंपनी में अच्छा पोजीशन बना सकते हैं, और उसमें आप अच्छी बाइंग कर लें आपके हिसाब से जो अच्छे शेयर्स हैं। और अगर आपके पोर्टफोलियो में सभी शेयर्स गिरे हैं, तो आप ज़रूर इक्वल अमाउंट में आप उन्हें डिवाइड कर सकते हैं, अपना रिस्क मिनिमाइज़ करने के लिए। और सो नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, पेशेंस। देखिए, पेशेंस यहाँ पे मार्केट में की है। आपको पेशेंस ज़रूर रखना पड़ेगा, प्रॉफिट कमाने के लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। तो कोई ऐसा नहीं है कि आज आपने लगा दिया, आपका कल पैसा बन गया, या आपका जो है 6 महीने में पैसा बन जाएगा। तो यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको मार्केट में जो रिटर्न आती है वो साल-साल में या 2-2 साल में एक-एक बार आती है। हो सकता है कि ये साल बहुत खराब जाए रिटर्न के मामले में, नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट आए, तो प्रॉफिट पता लगा कि एक ही महीने में बहुत ज़्यादा आप शेयर्स बढ़ गए, फिर गिरने लगे। तो यहाँ पे ऐसा कोई निश्चित हॉराइज़न नहीं होता है, निश्चित टाइम नहीं होता है जब आपको रिटर्न्स मिलेंगे। तो रिटर्न्स आता है, लेकिन साल भर का वो एक बार में ही रिटर्न आ जाता है। तो आपको अपने रिटर्न कभी जो है रिटर्न यहाँ पे एक बार आता है, तो आपको उसके लिए धैर्य रखना पड़ेगा अपने शेयर्स ऊपर देखने के लिए। तो कम से कम आप साल 2 साल का धैर्य रखें, जब आपके शेयर्स जो बाइंग है आपकी वो पॉजिटिव में दिखे। तो ये इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, देखिए, आपको अपना शेयर कभी खराब समय में सेल नहीं करना है। तो फॉर एग्जांपल, आज आपने शेयर खरीदे और नेक्स्ट डे मार्केट गिर जाती है, या 1 महीने तक, 2 महीने तक कोई ऐसी न्यूज़ आती है, आपको लगता है कि नहीं मार्केट तो गिर गई है, यहाँ से और गिरने वाली है, न्यूज़ तो बहुत ज़्यादा आती है, तो आप न्यूज़ की ना सुन के आप अपने अपने साथ रहें। क्योंकि देखिए, मार्केट से सभी लोग पैसा नहीं बनाएँगे। यहाँ से जो हैं सभी लोग कह रहे हैं, अगर मान लीजिए 80 लोग आपके फ्रेंड्स, आपके जो है सराउंडिंग के लोग कह रहे हैं कि नहीं, नहीं मार्केट तो और गिरेगी, तो लेकिन आपको उनकी बातों में नहीं आना है, गिर रही है तो गिरने दीजिए, लेट देम से। बट आपको अपनी पोज़ीशन पे टिके रहना है। इम्पोर्टेंट ये है कि आपको अपनी पोज़ीशन पे टिके रहना है। मार्केट चाहे 20% गिर जाए, चाहे 40% गिर जाए, और ये ज़ीरो तो आपका होने वाला नहीं है। आपका जो मिनिमम लॉस हो सकता है कितना? अब आपने ₹100 का शेयर खरीदा, ज़ीरो पे आ जाएगा। इससे ज़्यादा तो नुकसान होगा नहीं। लेकिन नंबर ऑफ शेयर तो आपके पास सेम रहेंगे ना, तो नंबर ऑफ शेयर में आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। तो अगर आपका कॉन्फिडेंस है कंपनियों में, शेयर प्राइस गिरता है और मार्केट और गिरती है, आपके पास पैसा है, आप और लगाइए। आपको हमेशा बाइंग की इंटेंशन रखनी होगी, सेल की इंटेंशन नहीं रखनी होगी मार्केट में। तो बाइंग की इंटेंशन के साथ आइए आप यहाँ पे, और हमेशा बाई करते जाइए। तो आप बायर बनिए मार्केट में, ना कि सेलर। तो और यहाँ पे हमेशा आप शेयर्स बाई करते रहेंगे, तो आपका इंटरेस्ट हमेशा बना रहेगा। तो आपका पोर्टफोलियो हमेशा इंक्रीज़ होना चाहिए, डिक्रीज़ नहीं होना चाहिए। तो
और सिमिलरली अगर आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए मार्केट में और आपका शेयर पोर्टफ़ोलियो बढ़ के 3 लाख रुपए हो जाता है, तो उसमें लालच में मत आइए दोस्तों। तो लालच में देखिए, अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए हैं, तो आप ऑब्वियसली लालच में आ जाएँगे। लॉन्ग टर्म का होराइज़न रखिए कि आप यहाँ लंबे समय के लिए आए हैं, 10 साल, 20 साल के लिए आए हैं। आप 1 लाख से 3 लाख प्रॉफ़िट देख के कहीं उसे सेल मत कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे सेल की इंटेंशन करेंगे तो थोड़ा-सा लालच देख लेंगे तो आप बड़ा पैसा नहीं बना पाएँगे। बड़ा पैसा बनाने के लिए आपको रुकना ही पड़ेगा। तो अगर आपको 1 लाख से यहाँ पे 20 लाख की पारी खेलनी है, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख की पारी खेलनी है, 1 करोड़ की पारी खेलनी है, तो आपको रुकना ही पड़ेगा। आपको 1 लाख से 3 लाख का प्रॉफ़िट देख के सेल नहीं करना है। तो सेल वाली इंटेंशन आप हटा दीजिए। अच्छे समय में नहीं सेल करना है, खराब समय में सेल नहीं करना है। और अच्छे समय में भी बाइंग करनी है, खराब समय में भी बाइंग करनी है। तो बाइंग की इंटेंशन लेके आइए, आप ज़रूर यहाँ से पैसा बनाएँगे और मोटा पैसा और बहुत ही बेहतरीन पैसा बनाएँगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे ये सारे पॉइंट्स आपको पसंद आए होंगे और आपने इसे एन्जॉय किया होगा। तो दोस्तों, इन पॉइंट्स को आप ज़रूर ध्यान में रखिए और ये ज़रूर मदद करेंगे।